गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बीए प्रथम वर्ष की विश्व इतिहास का हमारा टॉपिक है औद्योगिक क्रांति के कारण व परिणाम। औद्योगिक क्रांति नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मशीनों की क्रांति। तो 1750 के आसपास जो शक्ति चालित मशीनें थी, इनका निर्माण शुरू हो गया था और इनके द्वारा पुरानी जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन आ गया था। हाथ का काम खत्म हो गया और उसका स्थान मशीनों ने ले लिया। अब क्या हुआ, बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन होने लगा था और इससे हजारों जो किसान थे अपने खेतों को छोड़कर कारखानों में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। सार्वजनिक जीवन और शासन व्यवस्था में भी परिवर्तन आ गया। तो इन सभी परिवर्तनों का आधारभूत कारण था औद्योगिक क्रांति। विश्व इतिहास के या विश्व आर्थिक इतिहास में इसका विशेष महत्व भी है, क्योंकि जो ये क्रांति शब्द लिया है मूल रूप से कोई विद्रोह या हिंसात्मक का संकेत देता है, जिससे राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन होता है, जैसा कि फ्रांस की क्रांति में हुआ या रूस की क्रांति में। और आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया प्राय धीमी होती है, अतः उसमें रातों रात परिवर्तन संभव नहीं होता। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में औद्योगिक क्षेत्र में जो मौलिक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, उनसे उत्पादन की पद्धतियों, मात्रा तथा संगठन में आमूलचूल परिवर्तन हो गए और आर्थिक जगत में नए युग का सूत्रपात हुआ। इसीलिए इन परिवर्तनों को क्रांति की संज्ञा दी गई है। हम अच्छा ये कह सकते हैं कि जो औद्योगिक क्रांति है उद्योगों व उपज से संबंधित क्रांति है। इसने श्रम का सामूहिक रूप से उपयोग किया, परंतु उसका लाभ श्रम करने वाले को नहीं अपितु पूंजी लगाने वाले चंद लोगों को ही मिला। इतिहासकार जो साउथगेट है वो कहते हैं कि औद्योगिक प्रणाली जो थी परिवर्तन था उसमें, जिसमें हस्तशिल्प का स्थान शक्ति चालित यंत्रों ने ले लिया। औद्योगिक संगठनों में परिवर्तन हुआ और घरों में उद्योग चलाने की अपेक्षा कारखानों में काम होने लगा। अब औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात इंग्लैंड में क्यों हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे। प्राय क्या होता है कि जो औद्योगिक क्रांति है उसके लिए 5 बातें महत्वपूर्ण होती हैं। कौन सी 5 बातें, मैंने आपके इस वीडियो में भी आपकी स्क्रीन पे आप देखिए 5 बातें। प्राकृतिक साधन, पूंजी एवं कुशलता, विस्तृत बाजार, औद्योगिक प्रभुत्व और राजनीतिक शांति और सामाजिक सहयोग। तो इंग्लैंड में क्यों था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्राकृतिक साधन, प्राकृतिक कारणों में इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण है। अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण एक तरफ तो वह शेष संसार से पृथक है और दूसरी तरफ संसार के निकट भी है। इंग्लैंड चारों तरफ से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है और इसी वजह से उसको भारी आक्रमणों से सुरक्षित है। वो संसार के प्रमुख जो व्यापारिक मार्ग हैं, मतलब व्यापारिक मार्गों पर स्थित होने के कारण उसे विदेशी व्यापार में भी सफलता मिली। इंग्लैंड की जो वायु है वह समशीतोष्ण है तथा स्वास्थ्यप्रद वातावरण है, इसीलिए लोगों को कठिन परिश्रम और जो विकास है, बौद्धिक विकास है, उसमें उसको प्रोत्साहन मिला। उसका समुद्र तट न केवल 7000 मील लंबा है, अपितु इतना कटा फटा है कि सुरक्षित खाड़ियों और उत्तम बंदरगाहों का वहाँ अपने आप ही निर्माण हो गया। गल्फ स्ट्रीम में की जो गर्म सामुद्रिक धारा है उसके कारण इंग्लैंड का पूर्वी किनारा हमेशा व्यापार के लिए खुला रहता है। प्रकृति की कृपा से इंग्लैंड में कोयला, लोहा, जल शक्ति की स्रोत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो लोहा और कोयला के साथ साथ पास मिलने से लोहे इस्पात उद्योग का विकास हुआ और कच्चे माल की आपूर्ति के लिए इंग्लैंड के पास उपनिवेशों की भी कमी नहीं थी। तो स्पष्ट है कि इंग्लैंड की जो भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक परिस्थितियों ने औद्योगिक क्रांति को करने में पर्याप्त सहयोग प्रदान किया। दूसरा पॉइंट हमारा है पूंजी एवं कुशलता या आर्थिक कारण। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से पूर्व औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि का निर्माण हो चुका था। लोहा, ऊन
और जहाज निर्माण उद्योग विकसित अवस्था में थे। विदेशी व्यापार से अधिक मुनाफा कमाने की दृष्टि से संयुक्त पूंजीवादी कंपनियों तथा बैंकिंग व्यवसाय का भी विकास हो चुका था। इंग्लैंड के लोगों में नए आविष्कारों के प्रति रुचि थी। चूंकि इंग्लैंड में श्रमिकों का अभाव था, अतः बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए अधिकाधिक यंत्रों और मशीनों के प्रयोग और अन्य नए नए आविष्कारों को प्रोत्साहन मिला। औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त पूंजी होना आवश्यक होता है और 16वीं सदी की शुरुआत से ही इंग्लैंड के जो लोग थे सामुद्रिक लूटपाट, दास व्यापार, विदेशी व्यापार वाणिज्य से धनी होते जा रहे थे और कारखानों में धन लगाने वालों की कमी नहीं थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड के नेतृत्व में इंग्लैंड की बैंकिंग व्यवस्था ने भी पूंजी संचय और विनियोग को संभव बनाया। वैज्ञानिक आविष्कारों ने औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने में विशेष भूमिका अदा की। इंग्लैंड की विदेशी व्यापार का जो क्षेत्र था 1760 तक काफ़ी विस्तृत हो चुका था। कच्चा माल देने के लिए उसके पास बहुत से उपनिवेश थे और इंग्लैंड के जो तैयार माल था उसके भी ग्राहक थे। स्थानीय करों से मुक्त होने के कारण इंग्लैंड का जो आंतरिक व्यापार है वो बढ़ता जा रहा था। इंग्लैंड की जो सामुद्रिक शक्ति है वो भी अजेय थी। इससे व्यापारियों को विश्वास था कि उस शक्ति के द्वारा उनके जो जहाज हैं उनकी सुरक्षा हो सकेगी। साथ ही साथ सड़कों का, नहरों, नदियों में जो जल यातायात है उसका विकास होने से न केवल आंतरिक व्यापार में वृद्धि हुई बल्कि श्रमिकों की गतिशीलता में भी वृद्धि हुई और कारखानों में निर्मित माल को समुद्र तट तक भिजवाने और वहां से विदेशों से आए कच्चे माल को कारखानों तक पहुंचाने में सुविधा हो गई। इधर इंग्लैंड में भी श्रमिकों की कमी नहीं थी, परंतु कुशल व योग्य श्रमिकों ने इस कमी को पूरा करने में सहयोग दिया। यूरोप के अधिकांश देशों में आंतरिक शांति का अभाव था, इसीलिए वहाँ के बहुत से कुशल व अनुभवी श्रमिक भागकर कहाँ आ गए? इंग्लैंड आ गए। और इससे क्या इंग्लैंड को लाभ ही हुआ। इंग्लैंड के लोगों में विस्तृत व्यापार और संगठन की दक्षता एवं बड़े पैमाने पर उत्पादन की कुशलता भी थी। इसी कारण वे समस्त संसार के साथ व्यापारिक संपर्क करने में समर्थ रहे और उनकी इसी कुशलता ने औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। पूंजी कुशलता आ गई, विस्तृत बाजार आ गए आपके। अब हम देखेंगे राजनीतिक कारण क्या रहे। इंग्लैंड में जो राजनीतिक स्थायित्व, शांति और व्यवस्था ने भी औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। 1688 की क्रांति के बाद जिन सिद्धांतों पर इंग्लैंड के संविधान को आधारित किया गया था उससे आंतरिक शांति बनी रही। वालपोल की कुशल नीति ने इंग्लैंड के राजनीतिक और वित्तीय स्थायित्व को और अधिक बल प्रदान किया। इन दिनों जबकि यूरोप के अन्य देश गृह युद्धों में या बाहरी आक्रमणों से आतंकित रहे, इंग्लैंड में घरेलू शांति और व्यवस्था कायम रही, जिससे व्यापार तथा उद्योगों का विकास संभव हुआ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जहां यूरोप के अन्य देशों में कृषक दास प्रथा प्रचलित थी, वहीं इंग्लैंड के लोगों को इससे मुक्ति मिल चुकी थी। कृषक दास भूमि से बंधा रहता था और इसीलिए वह कारखानों में काम नहीं कर पाता था। इंग्लैंड के लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिल चुकी थी और वे अच्छा अनुसार अपना कार्य कर सकते थे। तो इससे व्यक्तिगत साहस को बढ़ावा मिला और औद्योगिक क्रांति को सफलता मिली। उदार व सामाजिक धार्मिक वातावरण। औद्योगिक क्रांति के समय इंग्लैंड का जो माहौल था वो औद्योगिक विकास के अनुकूल था। वहाँ मध्य युग की जो जड़ता थी या कट्टरता थी वो समाप्त सी हो चुकी थी और लोगों में शिक्षा का प्रसार भी हो गया था। वहाँ के जो लोग थे आर्थिक समृद्धि से या आर्थिक समृद्धि के लिए विकासशील दृष्टिकोण अपना चुके थे। इंग्लैंड के लोगों में नए आविष्कारों और नई उत्पादन पद्धतियों को अपनाने में विशेष रुचि थी और वे वैज्ञानिकों तथा आविष्कारकर्ताओं को सक्रिय सहयोग देते थे। इस प्रकार के जन सहयोग से भी औद्योगिक क्रांति को सफलता मिली। तो ये पॉइंट थे हमारे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण। आपको आया होगा समझ में। एक तो सबसे बड़ा कारण क्या था, वहाँ का जो प्राकृतिक संसाधन, वहाँ की जो प्राकृतिक संसाधन है, वहाँ की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति
और सबसे ज़्यादा जो मेन थी आपसी सहयोग की और राजनीतिक शांति, सामाजिक सहयोग और राजनीतिक शांति, जिस वजह से औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात इंग्लैंड में हुआ। अब हम नेक्स्ट हमारे इस पॉइंट में पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति के क्या कारण थे। मेन तो किसानों की बदलती हुई स्थिति, प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा गिल्ड्स के नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से कारोबार करना, श्रमिकों की उपलब्धि, आर्थिक स्वतंत्रता का सूत्रपात। तो बहुत से ऐसे कारण थे जो औद्योगिक क्रांति के कारण बने। हमारा जो पहला पॉइंट है वह है पुनरुत्थान और भौगोलिक खोजें। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान पुनः जागरण। पुनरुत्थान के परिणाम स्वरूप मानव में क्या हुआ, नूतन उत्साह और प्रेरणा का जागरण हुआ, उनमें जागृति आई। ज्ञानवर्धक शिक्षा और भौगोलिक खोजों की पूर्व पीठिका में भी पुनरुत्थान दृष्टिगोचर होता है। भौगोलिक खोजें, भौगोलिक खोजों का मीनिंग आप जानते होंगे, नए नए स्थानों की खोज करना, भौगोलिक खोजें। इसके परिणाम से क्या हुआ, दूसरे देशों के वे संपर्क में आए, दूसरे महाद्वीपों में नई नई बस्तियां बसाई और इन बस्तियों के साथ व्यापार वाणिज्य शुरू हुआ। इसके लिए बड़ी मात्रा में उत्पादन की आवश्यकता का अनुभव हुआ। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए अनेक मशीनों और यंत्रों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार पुनरुत्थान औद्योगिक क्रांति का एक कारण बना। जनसंख्या में वृद्धि, ये भी एक कारण बनी, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही थी वैसे वैसे ही रोजी रोटी की समस्या भी बढ़ती जा रही थी। अब कृषि के द्वारा तो इतनी बड़ी जनसंख्या को रोजी रोटी देना संभव नहीं था, इसीलिए अधिक लोग उद्योग धंधों की ओर बढ़ने लगे। दूसरी बात यह थी कि जनसंख्या की वृद्धि के कारण दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं उनकी मांग भी बढ़ रही थी। तो बढ़ती हुई मांग ने मनुष्य को औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहन दिया और इससे उद्योग धंधों का विकास हुआ। तीसरा हमारा पॉइंट है रहन सहन के स्तर में वृद्धि। बड़ी सी बात है ना, जैसे जैसे सुविधाएं मिलती जाएगी वैसे वैसे उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा होएगा और उनकी आवश्यकता भी बढ़ती है। तो बढ़ती हुई आवश्यकता से भी क्या हुआ, औद्योगिक विकास को बल मिला। वस्तुओं के उत्पादन की वृद्धि ने भोग विलास की सामग्री का सृजन किया। अमीर लोग जिनके पास धन का अभाव नहीं था, अपनी शान शौकत को बढ़ाने के खातिर अधिक मात्रा में वैभव विलास की वस्तुएं खरीदने लगे। तो इस प्रकार बढ़ती हुई मांग से क्या हुआ, औद्योगिक विकास हुआ। फ्रांसीसी क्रांति का सहयोग, फ्रांसीसी क्रांति ने भी औद्योगिक क्रांति में योगदान दिया। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए संपूर्ण यूरोप को युद्ध में धकेल दिया और इस उलझन को सुलझाने का भार इंग्लैंड पर पड़ा। इंग्लैंड की न केवल अपने सैनिकों की अपितु अपने साथी देशों के सैनिकों की आवश्यकताओं को भी उसे पूरा करना पड़ा और इसके उत्पादन का तरीका क्या था, उसमें सुधार करना आवश्यकता था। युद्ध की समाप्ति के बाद इंग्लैंड में क्या हुआ, बेकारी फैल गई और इसे दूर करने का एकमात्र उपाय था उद्योग धंधों का विकास करना, जिससे उत्पादन बढ़े। अब तैयार माल को खपाने के लिए दूसरे देशों का बाजार ढूंढने की आवश्यकता पड़ने लगी। कच्चे माल की मंडियां ढूंढने पड़ी और उपनिवेश बसाने पड़े। तो इस प्रकार एक के एक बाद समस्या आती गई, जिसका हल औद्योगिक क्रांति से ही किया जा सकता था। व्यापारी वर्ग, पुनरुत्थान के कारण व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। सामंती व्यवस्था और धार्मिक अंधविश्वासों का प्रभाव समाप्त हुआ। तो इन सब परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप व्यापारी वर्ग का अभ्युदय हुआ और ये वर्ग प्राप्त धनी था और धन का क्या करता था, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन और उसको अब खर्च करने में लगाना चाहता था। और इसके लिए ये आवश्यक था कि वे अन्वेषकों की मदद करें और अपनी खोजों से उनके उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने में सहयोग दें। इस प्रकार क्या हुआ, नए नए यंत्रों की खोज का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति के विकास को सहायता मिली। एक और पॉइंट है क्रांति के कारण में राष्ट्रीयता की भावना, इसने भी औद्योगिक विकास को सहयोग दिया। प्रत्येक देश के निवासी यही चाहते थे कि उनका देश अन्य देशों की तुलना में उन्नतिशील बन जाए, उनके देश का साम्राज्य का विस्तार हो, परंतु सबके लिए क्या था, अधिक उत्पादन की आवश्यकता थी,
क्योंकि अब उन्नति का मार्ग बदल गया था। अब आर्थिक प्रगति के सहारे ही शक्ति संपन्न बना जा सकता था, जो अधिक से अधिक उत्पादन करने में समर्थ हो। क्योंकि आपस में जो राष्ट्र थे इनमें प्रतिस्पर्धाएं शुरू हो गई थी, और इस दौड़ में जो राष्ट्र आगे बढ़ेगा वही सफल होगा। तो इंग्लैंड ने जो विशाल साम्राज्य खड़ा किया था उसकी सफलता का यही कारण था। तो ये सारे कारण बने औद्योगिक क्रांति के। धन्यवाद।